हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आमिना फतेह और आज का अपना टॉपिक है द विजयनगरा एम्पायर। द विजयनगरा एम्पायर 1336 से लेकर के 1646 एडी तक का इनका पूरा एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ उससे पहले दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक डायनेस्टी थी वो इंडिया पे रूल कर रही थी और इनका एक्सटेंट मदुराई तक था, नीचे सदर्न में मदुराई तक था। जब दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत अलग अलग पॉलिसीज लेकर के आए जो कि फेल हो गई और इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हुआ, तो यहाँ पे नीचे की जो डेक्कन टेरिटरीज थी उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। और तब दो भाई हरिहरा और बुक्का, इन दो भाई ने तुंगभद्रा के जो किनारा है, तुंगभद्रा का जो बैंक है, वहाँ पे विजयनगरा एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और हम्पी को कैपिटल सिटी बनाया। अब क्या होता है कि हरिहरा और बुक्का जब तुंगभद्रा के किनारे विजयनगरा एम्पायर को एस्टेब्लिश करते हैं तो उस वक्त चार डायनेस्टी, यानी पूरे विजयनगरा एम्पायर को यहाँ पे चार डायनेस्टी चलाती है। कौन कौन सी चार डायनेस्टी रूल करती है? संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अराविडु डायनेस्टी। ठीक है, ये चारों डायनेस्टी इसमें काम करती है, रूल करती है। ओके, अब क्या है, हम्पी को यहाँ पे क्या कर दिया गया, विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल बना दिया गया। हरिहरा वन सबसे पहले जिन्होंने रूल किया उन्होंने क्या किया, 1336 एडी में हरिहरा वन ने यहाँ पे रूल किया। और वो किसके रूलर थे? संगम डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने क्या किया, होयसाला टेरिटरी को एनेक्स किया, मैसूर और मदुराई को कैप्चर किया। फिर इनके जो सक्सेसर थे बुक्का वन, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 1356 एडी में सक्सीड किया, रूलर बने। फिर आए 1509 से लेकर के 1529 एडी तक रूल करने वाले कृष्णदेवराय बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं तुलुवा डायनेस्टी के, विजयनगरा एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी के बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रूलर कृष्णदेवराय। ओके, डोमिंगो पायस जो कि एक पोर्टुगीज ट्रेवलर थे, इनके हिसाब से इनका कहना ये था कि कृष्णदेवराय बेस्ट किंग थे उस वक्त के। उस पूरे विजयनगरा एम्पायर के जितने भी डायनेस्टी में जितने भी रूलर आए उसमें बेस्ट रूलर कौन थे? कृष्णदेवराय। क्यों? क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, इन्होंने अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी काफ़ी वर्क किया था और ये सबको साथ लेकर के चलते थे। अब कृष्णदेवराय के कॉन्क्वेस्ट की बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे शिव समुद्रम कॉन्क्वर किया था 1510 एडी में। फिर रायचूर को कॉन्क्वर किया था 1512 एडी में। 23 एडी में यानी 1523 एडी में उन्होंने उड़ीसा और वारंगल को भी कैप्चर कर दिया था। इनका एम्पायर इन्होंने एक्सटेंड किया था रिवर कृष्णभद्रा जो कि रिवर कृष्णा जो है नॉर्थ में, वहां से लेकर के नीचे कावेरी साउथ तक इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था। अब कृष्णदेवराय के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहे होंगे, तो उनको अगर देखा जाए तो वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने टैंक्स और कैनाल्स पे भी काफ़ी वर्क किया था ताकि इरिगेशन बेहतर हो सके और फूड सिक्योरिटी को ये इंश्योर कर सके। ओके, नेवल पावर इन्होंने यहाँ पे डेवलप करी थी। ओके, जिससे कि क्या हो सके, ट्रेड बढ़ सके। ओके, और अरब ट्रेडर से, पोर्टुगीज से इन्होंने काफ़ी अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे। क्यों? ताकि क्या हो कि वॉर के टाइम पे यहाँ पे प्रॉपर जो इनको नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पे सीज के द्वारा, पोर्ट्स के द्वारा इनको यहाँ पे मिल सके। और क्या किया इन्होंने, रेवेन्यू, ठीक है, अपने गवर्नमेंट से रेवेन्यू इंक्रीज करवाया और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैट्रोनाइज किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे काफ़ी ध्यान दिया। जैसे कि सदर्न गोपुरम का मतलब क्या होता है, गोपुरम यानी कि गेट। ओके, तो गोपुरम पे इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया और इतना बेहतरीन गोपुरम आर्किटेक्ट किया कि जो मेन श्राइन है, मेन डीटी है अंदर की, वो भी फेड हो गई इनके सामने। वो रया गोपुरम किसको कहते हैं, ये रहा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्होंने यहाँ पे कार्व किया। इसके अलावा ये क्या है, ये श्री साइलम टेम्पल है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली कार्व्ड है। ओके, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। नीचे और भी है जैसे विरूपाक्षा टेम्पल, उनको भी अपन देखेंगे। कृष्णदेवराय का एक और यहाँ पे इनकी जो कह सकते हैं कला थी वो है ग्रेट स्कॉलर। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्कॉलर थे। इनके एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या थे, एक तेलुगु पोइट्री करते थे, इनके पास तेलुगु पोइट्री का कलेक्शन था। क्या नाम थे, अमुक्त मलयादा, जम्बावती कल्याणम, मालदास चरिता, सत्यवधु परिणय। ये कुछ इनकी पोएट्री है जो कि यहाँ पे फेमस भी है और ये कलेक्शन है एक ब्यूटीफुल पोएट्रीज का। अब क्या है,
इनके अलावा कृष्णदेव राय एक ग्रेट स्कॉलर तो थे ही थे, इनके अलावा जो इनके टाइम में ग्रेट स्कॉलर्स रहे हैं वो है कौन? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज क्या मतलब है? अष्टदिग्गज का मतलब है 8 स्कॉलर्स, अ ग्रुप ऑफ 8 स्कॉलर्स। 8 स्कॉलर्स कौन कौन से? अलासनी पेदाना, नंदी थिम्मन, मंदयगिरी मलाना, धुरजती, अयाल राजू रामभद्र कवि, पिंगली सुराना, रामराज भूषण और तेनाली रामकृष्ण, है ना, इनको तो अपन जानते हैं। तो ये भी उन 8 स्कॉलर्स में से वन ऑफ द स्कॉलर तेनाली राम भी थे। अब क्या होता है? अब ये होता है यहाँ पे कि विजयनगरा एम्पायर में जो ऊपर की तरफ है ना, विजयनगरा एम्पायर में बहामानी किंगडम, यहाँ पे क्या होता है? बहामानी किंगडम जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। और ये बहामानी किंगडम जो है वो क्या करता है? ऊपर से आने वाले जो भी यहाँ पे सप्लाईज वगैरह है इनको रोक देता है, ठीक है, आने नहीं देता है यहाँ पे किसी को भी। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है विजयनगर एम्पायर के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपनी चीज़ों को लेकर के। और एक यहाँ पे ये वाला एरिया एक तो मोस्ट फर्टाइल एरिया भी माना जाता है, तो इसलिए भी यहाँ पे ये क्या था? डिस्प्यूटेड में था, प्रॉब्लम्स यहाँ पे इनके बीच में थी। एक यहाँ पे कोंकण कोस्ट था, कोंकण कोस्ट को लेकर के भी यहाँ पे थी कि यहाँ क्या था कि जो बहामानी किंगडम है ना, वो यहाँ पे चैरियट्स वगैरह को रोक दिया, घोड़े जो है ना, उनका यहाँ पे आना रोक दिया था। तो एक कोंकण ही था एरिया जहाँ पे ये सप्लाईज हो सकती थी, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। ओके, अब क्या होता है कि बैटल ऑफ टालीकोट होती है। बैटल ऑफ टालीकोट में क्या होता है देखते हैं। बैटल ऑफ टालीकोट जो है, इस बैटल में विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। क्या होता है कि सक्सेसर जो होते हैं कृष्णदेव राय के, अलाया राम राय, ठीक है, अलाया राम राय जो सक्सेसर होते हैं कृष्णदेव राय के वो वीक होते हैं। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकांडा और बिडर ये क्या करते हैं? ये फोर्स साथ में मिल जाती है और विजयनगर एम्पायर को डिक्लाइन कर देती है। विजयनगर एम्पायर को यहाँ पे क्या कर देती है? इनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर लेती है। और अलाया राम राय जो है वो वीक थे, तो क्या हो जाता है? डिफीट हो जाते हैं। इनके लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारे जाते हैं और इसी के साथ विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। तो ये थी इसकी ऊपर से नीचे तक की कहानी। लेकिन इसके एम्पायर जो ये ग्लोरियस एम्पायर था, इसके अंदर सब एक जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको यहाँ पे अपन हाईलाइट कर लेते हैं। व्हाट आर दी पॉजिटिव पॉइंट्स? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, वेल ऑर्गेनाइज था। किंग जो थे वो हेड थे सबके, तो वो सब मेंटेन कर लेते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किंग को असिस्ट करती थी। एम्पायर 6 प्रोविंस में डिवाइडेड था ताकि यहाँ पे अलग अलग प्रोविंस को अलग अलग तरीके से और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संभाला जा सके। ओके, महानायक आचार्य ये ऑफिसर थे और एक कांटेक्ट पॉइंट था विलेजेस के बीच का, ठीक है, अलग अलग विलेजेस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बीच में कांटेक्ट पॉइंट जो होता है वो महानायक आचार्य का एक ऑफिस हुआ करता था जहाँ पे आप आकर के सब कुछ मिला जा सके बीच में। अब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दूसरी बात करते हैं आर्मी की। आर्मी जो है वो उसमें इन्फेंट्री, केवलरी, एलिफेंट्री सब कुछ इंक्लूड थे। कमांडर ऑफ चीफ जो थे वो क्या थे? इंचार्ज थे आर्मी के। कमांडर इन चीफ आर्मी के इंचार्ज थे जो क्या करते थे? सबको बताते थे कब क्या करना है, ऑब्वियसली बात है ना। अब क्या है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मेन सोर्स था इनकम का। ओके, लैंड रेवेन्यूज ही मेन सोर्स था इनकम का। ओके, और क्या था यहाँ पे? जो लैंड की फर्टिलिटी थी, है ना, उनके बेस पे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। मेजर इंपॉर्टेंस दी जाती थी एग्रीकल्चर को और डैम्स वगैरह और कैनाल्स वगैरह को बनाने की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे। ओके, मतलब अगर यहाँ पे कुछ पैसे जमा हो गए हैं तो इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सुप्रीम जज कौन होगा? ऑब्वियसली किंग होंगे। ओके, सीवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी लोगों को जो क्राइम करते थे, जो गिल्टी यहाँ पे प्रूव हो जाते थे। ओके, और क्या है यहाँ पे? लॉ को यहाँ पे वॉयलेट करने पर भी पनिशमेंट्स मिलती थी। विमेन की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी क्योंकि विमेन जो है वो पॉलिटिकल, सोशल और लिटरली वर्क में यहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी, एजुकेटेड थी, ट्रेंड थी रेसलिंग वगैरह के अंदर, सेल्फ सफिशिएंट थी, इंडिपेंडेंट थी और उनको हाई ऑर्डर में एजुकेशन भी मिलती थी। तो पोजीशन जो विमेन की थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही विजयनगर एम्पायर में। ओके, सोशल लाइफ की बात करें तो सोसाइटी जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड थी।
चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती को यहाँ पे जो है प्रिविलेंट किया गया था। किंग जो है वो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फॉलो करते थे, जबकि ये विजयनगर एम्पायर एक हिंदू किंगडम था, लेकिन फिर भी ये सेक्युलर अप्रोच को फॉलो करते थे कोई भी अपॉइंटमेंट वगैरह के अंदर। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इरिगेशनल पॉलिसीज को यहाँ पे प्रॉपरली कंट्रोल किया गया था, कैनाल्स वगैरह बिल्ड किए गए थे ताकि इरिगेशन प्रॉपर हो सके। टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी, परफ्यूमरी, इन सब की अलग अलग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। कमर्शियल रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि इंडियन ओशन के कुछ आइलैंड्स के साथ, एबिसिनिया, अरेबिया, बर्मा, चाइना, पर्शिया, पोर्टुगल, साउथ अफ्रीका, मलाया आर्किपेलागोज, इन सब के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन कर रखा था। अब बात करते हैं वापस से कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर की, जो कि अपन लिटरेचर भी ऊपर देख चुके हैं और आर्किटेक्चर का एक दो पॉइंट ऊपर देख चुके हैं। हजारा रामास्वामी टेम्पल मोस्ट फेमस है, ठीक है, जो इस ड्यूरिंग मतलब इस टाइम में बनाया गया या विजयनगर एम्पायर के टाइम पर बनाया गया था हजारा रामास्वामी टेम्पल। वित्तल स्वामी टेम्पल भी इसी के पीरियड में बनाया गया था, विजयनगर एम्पायर के पीरियड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली दिख रहा है, ब्यूटीफुली कार्व्ड है। उसके अलावा क्या है, ये चैरियट, ठीक है, चैरियट बहुत फेमस है, 50 रुपी नोट में भी हमें देखने को मिलता है ये चैरियट। ओके, अब और क्या है, विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली कार्व्ड है। ओके, ब्रोंज इमेज कृष्णदेवराया की मास्टरपीस मानी जाती है इस वक्त की, ब्रोंज इमेज ये रही। ओके, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिटरेचर इसमें यहाँ डेवलप किया गया। सयाना एक कमेंट्री थी वेदा के अंदर, वो लिखी गई थी कृष्णदेवराया ने, जो मैं उन्हें आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिए थे, पोएट्री कलेक्शन, वो यहाँ पे बनाई। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ एम्पायर का, है ना, तो यहाँ पे अराबिदु डायनेस्टी वीक थी, इनकॉम्पिटेंट थी उनके अगेंस्ट में, इसीलिए डिक्लाइन हो गया। गवर्नर जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए और बीजापुर और गोलकोंडा के रूलर्स जो है वो सीज्ड कर दिए गए और बाद में जो है वो रूलर खत्म हो गया, विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो है पोएट्री की जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो यहाँ पे टेम्पल है वो इम्पॉर्टेंट है। हम्पी इम्पॉर्टेंट है, हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। हम्पी का यहाँ पे ये माना गया है, रूलर जो यहाँ पे ट्रैवलर्स वगैरह थे उनका मानना ये है कि हम्पी जो है वो क्या था, एक रूम जितना था, और उनका मानना ये है कि हम्पी जैसी कोई सिटी हमने और देखी ही नहीं, है ना। हम्पी क्या थी, वहाँ की कैपिटल थी और यूनेस्को के अंदर भी आती है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ओके, इसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट हो जाता है और विजयनगरा ऑल ओवर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।